Bhagavad Gita chapter 5 verses 15 to 20. Please note English translation is given in the end. Bhagavad Gita chapter 5 verse 15. नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञानतेन मुह्यन्ति जन्तव। सर्वव्यापी, सर्वत्र मौजूद, सर्वोच्च देवी विभु किसी के पाप या पुण्य को नहीं स्वीकारती। वह जीवों के कर्मों से अप्रभावित रहती हैं। देवी कोई पुरस्कार या दंड नहीं संचित करती। जो भी आत्मा करती है वही उसे लौटाया जाता है जैसे वह है। लेकिन सत्य ज्ञान अज्ञानता द्वारा ढका हुआ है और इस कारण से जीव भ्रमित हो जाते हैं। वे यह नहीं जानते कि भगवान कौन है या दिव्य नियम कैसे कार्य करते हैं, और वे गलत कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिससे वे भ्रमित, खोए हुए और सत्य से अनजान हो जाते हैं। देवी इस पृथ्वी की सर्वशक्तिमान शासिका है और वह दिव्य नियमों के माध्यम से शासन करती हैं, जो बिना किसी दिव्य हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से कार्य करते हैं। शरीर केवल मांस नहीं है, ये स्वयं देवी है पृथ्वी। हर जीव उनसे जुड़ा हुआ है, जैसे धागे में पल पंक्तिबद्ध होते हैं। देवी बीज अंडाणु देती है, जिसमें आत्मा प्रवेश करती है और जीवन की शुरुआत होती है। यह अंडाणु शरीर बन जाता है, एक पवित्र महिला पात्र जिसमें आत्मा निवास करती है जब तक मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार पृथ्वी शरीर बन जाती है, वो उपकरण जिसके माध्यम से आत्मा इस दुनिया में जीती और कार्य करती है। पृथ्वी एक निर्जीव वस्तु नहीं है, वह एक जीवित प्राणी है जो 5 तत्वों से बनी है। उनकी आत्मा अदृश्य आकाश तत्व है। देवी सर्वव्यापी है, वो इस जीवित ग्रह की है और वह हर जीवित प्राणी के शरीर में भी उपस्थित है। वह पृथ्वी पर हर जगह एक साथ मौजूद है। वह एक दिव्य अंग की तरह कार्य करती हैं, जो आत्मा को संसार में कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। लेकिन वह खुद महसूस नहीं करती, आनंदित नहीं होती और न ही दुख उठाती हैं। वो बस आत्मा के कार्यों का समर्थन करती हैं, बिना प्रभावित हुए। देवी जो शरीर के रूप में कार्य करती हैं, स्वामित्व की भावना उत्पन्न नहीं करती। वह सोचने या निर्णय लेने में भाग नहीं लेती। वह बस सोच के अंग के रूप में कार्य करती हैं। मस्तिष्क यह आत्मा है जिसे अपनी इच्छा के अनुसार सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए आत्मा अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होती है, शरीर नहीं। देवी कर्म नहीं करती, न ही वह पुरस्कार या दंड देती है। सभी कर्म आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। ये भगवान या देवी नहीं होती जो किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। सब कुछ गुणों द्वारा शासित होता है, आत्मा के गुण। इसलिए आत्मा ही अपने कर्मों की जिम्मेदार है, शरीर नहीं। कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, आत्मा को वापस लौटाए जाते हैं, चाहे वह जीवन के दौरान हो या मृत्यु के बाद। ये प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है, दिव्य सार्वभौमिक कानून के अनुसार, बिना देवी के किसी सीधे हस्तक्षेप के। देवी पुरस्कार या दंड संचित नहीं करती। जो कुछ भी आत्मा करती है वही उसे लौटाया जाता है जैसे वह है। हालांकि देवी हर शरीर में उपस्थित है, वह केवल आत्मा द्वारा उपयोग किए गए उपकरण के रूप में कार्य करती है। जब आत्मा शरीर के माध्यम से अच्छे या बुरे कर्म करती है तो शरीर जिम्मेदार नहीं होता। आत्मा के पास चुनाव, कार्य करने और परिणामों का अनुभव अपनी इच्छा से करने का स्वतंत्र है। देवी किसी भी कर्म को न तो रोकती हैं और न ही प्रोत्साहित करती हैं। जिम्मेदारी केवल आत्मा पर होती है। हालांकि देवी पृथ्वी की सर्वोच्च शासिका है, वह हमारे कर्मों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती।
वह दिव्य नियमों के माध्यम से शासन करती हैं, जो स्वचालित और त्रुटिहीन रूप से कार्य करते हैं। वह एक शांत पर्यवेक्षक रहती हैं। हर आत्मा को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है, चाहे इस जीवन में हो या मृत्यु के बाद। ये परिणाम हमेशा न्यायसंगत, सटीक और व्यक्ति के स्वभाव और विकल्पों के आधार पर होते हैं। इसलिए देवी को किसी भी आत्मा के कर्मों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हर जीवित प्राणी की आत्मा को जीव कहा जाता है और शरीर को शिव कहा जाता है। जीव और शिव का मिलन ऋग्वेद के माध्यम से। ऋग्वेद में जीव आत्मा और शिव शरीर के पवित्र मिलन को दो सुंदर पंखों वाले पक्षियों की उपमा से बताया गया है। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समाने वृक्षे निलयन्ति तयोः अन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यंशनन्यो अभेच्छाकशीति। दो सुंदर पंखों वाले पक्षी जो निकटतम साथी हैं, एक ही वृक्ष पर बैठते हैं। एक पक्षी मीठे फल को खाता है, जबकि दूसरा नहीं खाता बल्कि बस देखता है, शांत अप्रभावित गवाह के रूप में। ये श्लोक हर जीवित प्राणी की असली प्रकृति को प्रकट करता है। हर जीव दो हिस्सों से बना होता है, आत्मा जीव और शरीर शिव। दोनों शाश्वत, पवित्र और अमर हैं और अपनी दिव्य प्रकृति के कारण ब्रह्म कहलाते हैं। जैसे वृक्ष पर दो पक्षी साथ रहते हैं, वैसे आत्मा और शरीर साथी के रूप में रहते हैं। आत्मा कर्म के फलों का अनुभव करती है, जबकि शरीर, जो देवी द्वारा शासित है, कुछ नहीं अनुभव करता। वह शांत, निष्पक्ष गवाह बना रहता है, सुख या दुख से अप्रभावित। शरीर बस अंग के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह कुछ भी अनुभव नहीं करता। आत्मा सभी अनुभवों को सभी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करती है। योग और अमरता का अमृत। दो सुंदर पंखों वाले पक्षी एक पवित्र और स्थिर मिलन में आते हैं, अचल और बिना पलक झपकाए। ये शांतिपूर्ण अवस्था योग की स्थिति कहलाती है। देवी, जो पूरे विश्व की शासिका और रक्षक हैं, प्रबुद्ध हैं और सभी ज्ञान और दिव्य ज्ञान का एकमात्र स्रोत हैं। वह आत्मा को योग के माध्यम से अपने साथ मिलाकर अमरता का अमृत देती हैं, जिसे सोमरस या अमृत कहा जाता है। यह अमृत शारीरिक रूप से नहीं दिया जाता, बल्कि दिव्य वाणी के माध्यम से प्रकट होता है। आत्मा और देवी के बीच एक पवित्र संवाद। यह मिलन भूत ग्राम पर होता है, जो सभी जीवों का एकत्रीकरण है, जिसे मृत्युलोक भी कहा जाता है। जो आत्मा देवी से अद्वैत योग के माध्यम से मिलती है, वह वेदों का दिव्य ज्ञान प्राप्त करती है, जिसे अमृत या सोम रस भी कहा जाता है। ये पवित्र ज्ञान देवी से बहता है, जो सभी शक्ति और ज्ञान की स्रोत है, सभी जीवन की रचनाकार और वह जो हर आत्मा को धारण करती और स्थिर करती हैं। केवल वही लोग जो सच्चे विश्वास से देवी में विश्वास करते हैं, इस पवित्र ज्ञान को समझ सकते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि वह सभी ज्ञान की उत्पत्ति है। लेकिन जो लोग देवी पर विश्वास नहीं करते, वे इस सत्य को नहीं समझ सकते। अज्ञान के कारण वे अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत या अनुचित रास्तों का पालन करते हैं। और इस प्रकार वे पाप जमा करते हैं। आत्मा जीवा कर्म में फंसकर उसके परिणामों का अनुभव करती है। सर्वोच्च आत्मा विभूत देवी अप्रभावित और निर्लिप्त रहती है, जैसे एक पक्षी दूसरे पक्षी को फल खाते हुए देखता है। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 16। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशित मात्मन तेषामादित्य वज्ञान प्रकाशयति तत्परम। लेकिन जो लोग प्रबुद्ध होते हैं, जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है,
जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, उनसे सर्वोच्च देवी, जो सभी ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, सत्य का उद्घाटन करती हैं और उन्हें मार्गदर्शन देती हैं। ऐसा व्यक्ति योग के माध्यम से उन्हें प्राप्त करता है और इस मिलन के माध्यम से वो उनका आंतरिक मार्गदर्शक बन जाती हैं। ये दिव्य ज्ञान सूर्य की तरह है, जो अंधकार को हटा देती है, सत्य दिखाती है और आत्मा को उच्चतम लक्ष्य मोक्ष मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 17। तद्बुद्धयस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्पशा। वे लोग जिनका बुद्धि सर्वोच्च पर केंद्रित होती है, जो देवी में पूरी तरह समर्पित रहते हैं, ऐसे लोग शीघ्र उस स्थिति में पहुंचते हैं जिससे फिर कोई वापसी नहीं होती। उनके पाप दिव्य ज्ञान की ज्योति से नष्ट हो जाते हैं। वे मोक्ष प्राप्त करते हैं देवी के साथ अद्वैत योग के माध्यम से। ये वे सच्चे साधक होते हैं जो सर्वोच्च में शरण लेते हैं, जिनका मन पूरी तरह से उसमें समाहित होता है, जो स्थिर रहते हैं और अद्वैत योग की अवस्था में देवी के साथ बने रहते हैं। जैसे ही उनके सभी पाप और अशुद्धियां ज्ञान के माध्यम से नष्ट हो जाती हैं, वे पवित्र और दिव्य हो जाते हैं, जैसे देवी स्वयं। आत्मा उनके पास आती है, उन्हें प्राप्त करती है और पूरी तरह प्रबुद्ध हो जाती है। फिर वह पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, जो सूर्य की तरह भीतर चमकता है। इस आंतरिक प्रकाश के साथ वह माया से ऊपर उठता है, वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखता है, सही निर्णय लेता है, पाप मुक्त जीवन जीता है और अंततः उच्चतम लक्ष्य मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 18। विद्याविने संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। जो व्यक्ति वेदों का संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म ज्ञान रखता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति पंडित होता है और सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह एक ज्ञानी और विनम्र ब्राह्मण हो, एक गाय, हाथी, कुत्ता या श्वपाक हो। जब वह व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। वह समझता है कि सर्वोच्च देवी सर्वव्यापी है, जैसे हवा सब जगह फैली रहती है। इस ज्ञान के साथ वह सभी जीवों में एकता का अनुभव करता है। वह हर जीवित प्राणी में देवी को देखता है और समझता है कि यह जीवित पृथ्वी स्वयं देवी है। उसमें सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और वह निष्पक्ष हो जाता है, क्योंकि वह हर जीव में एक ही दिव्य तत्व देखता है। ये पृथ्वी जीवित है। वह पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी है और साथ ही वह हर जीवित प्राणी का शरीर भी है। पृथ्वी पर हर चीज, चाहे वह पत्ता हो, पत्थर, पानी या आग, उनके शरीर का हिस्सा है। वह सभी रूपों में विद्यमान है और समस्त जीवन का पालन करती है। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 19। एह त्यजित सर्गो एषा साम्य स्थित मन निर्दोष है सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणीते स्थिता। जो लोग अपने मन को शुद्ध, पाप रहित और निर्दोष बनाए रखते हैं, जैसे वे जन्म के समय थे, वे वास्तव में ब्रह्म की अवस्था में रहते हैं। ऐसी आत्माएं जीवित रहते हुए पिंड मुक्ति, शरीर के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति जन्म के समय की तरह शुद्ध बना रहता है, तो वह इस जीवन में ही मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दुनिया के सुख दुखों से दूर रहते हुए आत्मा ब्रह्म की अवस्था में स्थापित रहती है। यह उसकी जन्म से पूर्व की स्थिति है। ऐसी आत्माएं विजयी होती हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं, भले ही वे पृथ्वी पर जीवित रहें। संत तुकाराम ने इसे सदैव वैकुंठगमन कहा, अपने शरीर के साथ वैकुंठ मोक्ष में प्रवेश करना।
कोई भी मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह अपने जन्म के समय की तरह पवित्र और निर्दोष नहीं हो जाता। हालांकि ये संभव है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में आत्मा की उस जन्म पूर्व स्थिति में बने रहे। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अद्वैत योग के माध्यम से देवी के साथ एकता प्राप्त करता है। वह पृथ्वी पर देवी के समान शुद्धता, स्वभाव और दिव्य गुणों के साथ जीवित रहता है। अपने जन्म के समय जैसा शुद्ध और निर्दोष बने रहकर व्यक्ति पूरे जीवन को योग की स्थिति में जी सकता है। ऐसा व्यक्ति जीते जी भगवान का अवतार बन जाता है। ये दिव्य एकता मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक है। इस आत्मा की स्थिति तक पहुंचने के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जो लोग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का पालन करते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य यही है, आत्मा की इस शुद्ध अवस्था तक पहुंचने का। देवी भगवान श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से हमेशा मानवता को इस मानसिक स्थिति तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। उनके अनुसार यही हर मानव का जीवन का असली और केवल उद्देश्य है। कोई व्यक्ति दिव्य बन सकता है, यहाँ तक कि भगवान जैसा, जब वह अपने जन्म के समय की तरह निर्दोष, शुद्ध और पाप रहित रहता है। पृथ्वी पर सब कुछ आपके मन और आत्मा की गुणवत्ता और स्वभाव पर निर्भर करता है। आपके विचार और मानसिक स्थिति आपकी आत्मा की अवस्था को दर्शाते हैं। योग के मार्ग के माध्यम से जो मन के नकारात्मक प्रवृत्तियों, वृत्तियों का प्रतिरोध है, व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वभाव, प्रवृत्तियों और गुणों को बदल सकता है। मन के 6 नकारात्मक प्रवृत्तियों, रिपुओं का प्रतिरोध करते हुए व्यक्ति पाप रहित बनता है। ये तपश्चर्या आध्यात्मिक तपस्या के रूप में जानी जाती है। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी है, वह आपका स्वभाव है। यदि आपका स्वभाव दिव्य है, तो आप जीवित रहते हुए भी भगवान बन सकते हैं। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 20। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम। स्थिर बुद्धिर सम्मोह ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थित। जो ब्रह्मविद होते हैं, जो वेदों का दिव्य ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वो रखते हैं, उन्हें हमेशा ब्रह्म की अवस्था में स्थित रहना चाहिए, जो आत्मा की मूल अवस्था है, शुद्ध, निर्दोष और पाप रहित, बिना किसी बुराई के। उन्हें किसी भी परिस्थिति में या सुख में रहते हुए अपनी आंतरिक अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति सुख में आनंदित नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, जो स्थिर, स्पष्ट मानसिक संतुलन और पाप, अशुद्धियां, बुरी प्रवृत्तियां और भ्रम से मुक्त रहता है, वह वास्तव में ब्रह्म की सर्वोच्च अवस्था में स्थित होता है। यह अवस्था अजन्मा, दोष रहित, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, अमर और दिव्य है। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सभी जीवों से कहती हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक अच्छाई को न छोड़ें, चाहे वे कठिनाइयों का सामना करें या सुख का अनुभव करें। कोई भी व्यक्ति जीवन के दबावों और तनावों से निपटने के लिए अनुचित या गलत रास्ते का चुनाव न करे। वे हमेशा कोशिश करें कि जैसा वे जन्म के समय थे, वैसे ही अच्छे रहें। English translation. Bhagavad Gita, chapter 5, verse 15. नादते कस्यचित् पापन्न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञानतेन मुह्यन्ति जन्तम्. The Supreme Vibhu, the all-pervading, omnipresent Supreme Goddess, does not accept anyone's sin or virtue. She remains untouched by the actions of living beings. The goddess does not store or hold back any rewards or punishments. Whatever the soul does is returned to it exactly as it is. But true knowledge is covered by ignorance, and because of this living beings become deluded. Not knowing who God truly is or how divine laws work, they keep engaging in wrong actions.
and as a result, they become confused, lost, and unconscious of the truth. The goddess is the sovereign ruler of this planet and rules through divine laws which acts automatically without any divine intervention. The body is not just flesh, it is actually the goddess herself, planet Earth. Every living being is connected to her, just like pearls strung together on a thread. The goddess gives the seed bij, the ovum, into which the soul enters, giving rise to life. This ovum becomes the body, a sacred female vessel in which the soul resides until death. In this way, Earth becomes the body, the instrument through which the soul lives and acts in the world. Planet Earth is not a lifeless object. She is a living being, formed from the 5 elements Panch Tattva. Her soul is the invisible space element Akash Tattva. The goddess is omnipresent, she is this living planet, and she is also present as the body within every living organism. She is present everywhere at once on planet Earth. She functions like a divine organ, enabling the soul to act in the world. But she herself does not feel, enjoy, or suffer. She simply supports the soul's actions without being affected. The goddess, who serves as the body, does not create the sense of doership. She does not take part in thinking or decision-making. She simply acts as the organ of thought, the brain. It is the soul that has the freedom to think and act according to its own will. Therefore, the soul is responsible for its own actions, not the body. The goddess does not perform actions, nor does she give rewards or punishments. All actions arise from the soul's own nature, Swabhav. It is not God or the goddess who makes someone act. Everything is governed by the gunas, the qualities of the soul. Therefore, the soul alone is responsible for its own actions, not the body. The results of karma, whether good or bad, are returned to the soul either during its lifetime or after death. This process happens automatically, according to divine universal law, without any direct interference from the goddess. The goddess does not store or hold back any rewards or punishments. Whatever the soul does is returned to it exactly as it is. Even though the goddess is present in every body, she functions only as a tool used by the soul. When the soul does good or bad karma through the body is not responsible. The soul has the free will to choose, act, and experience the results. The goddess neither stops nor encourages any action. Responsibility lies only with the soul. Though the goddess is the supreme ruler of earth, she does not interfere directly in our actions. She rules through divine laws that operate automatically and flawlessly. She remains a silent observer. Every soul is free to act and must receive the results of its karma, whether in this life or after death. These results are always just, accurate, and based on one's own tendencies and choices. Thus, the goddess cannot be blamed for the actions of any soul. The soul of every living organism is called as Jiva and the body is called as Shiv. The union of Jiva and Shiv, explained through Rigveda. The Rigveda describes the sacred union of Jiva, soul, and Shiv body using the metaphor of two beautiful winged birds. Dva suparna sayuja sakhaya samane vrikshe nilayanti. Tayoha anya pippalam swadvatyanshnananyo abhechakashiti. Two beautiful winged birds, close companions, sit together on the same tree. One bird eats the sweet fruit while the other does not eat but simply watches, remaining a silent, untouched witness. This verse reveals the true nature of every living being. Each living creature is made of two parts, the soul Jiva and the body Shiv.
Both are eternal, pure, and immortal, and are referred to as Brahma because of their divine nature. Just like the two birds on a tree, soul and body live together as companions. The soul experiences the fruits of karma, while the body governed by the goddess does not experience anything. It remains a silent, neutral observer, untouched by pleasure or pain. Body acts just as organ, but she doesn't experiences anything. The soul gets all experiences using all sensory organs. Yoga and the nectar of immortality. Two beautiful winged birds come together in a sacred and steady union, unmoving and without blinking. This peaceful state is called state of yoga. The goddess, the sovereign ruler and protector of the entire world, is enlightened and the only source of all wisdom and divine knowledge. She gives the nectar of immortality, known as Soma Ras or Amrut, to the soul that is united with her through yoga. This nectar is not given physically, but is revealed through divine speech, a sacred communication between the soul and the goddess. This union takes place on the tree called Bahutgram, the gathering of all living beings, also known as Mrityu Lok, the world of death. The soul who attains the goddess through Advat Yoga receives the divine knowledge of the Vedas, also called Amrut or Soma Ras. This sacred wisdom flows from the goddess, who is the source of all power and knowledge, the creator of all life, and the one who holds and sustains every soul. Only those who truly believe in the goddess can understand this sacred knowledge. They accept that she is the origin of all wisdom. But those who do not believe in the goddess cannot understand this truth. Because of ignorance, they follow unfair or wrong paths to satisfy their desires. And in doing so, they accumulate sin. The soul, Jiva, gets trapped in karma and experiences its results. The Supreme Self, Vibhu, the goddess, remains unattached and unaffected. Just as the silent bird watches while the other eats the fruit. Bhagavad Gita, chapter 5, verse 16. Jnanen tu tadagyan yesha nashit matman. Teshamaditya vajgyan prakashrayati tatparam. But for those who become enlightened, whose ignorance is destroyed by the divine knowledge called Brahma Gyan, the Supreme Goddess, who is the only source of all wisdom, reveals the truth and guides them. Such a person obtains her through yoga, and through this union, she becomes their inner guide. This divine knowledge is like the sun, which removes darkness, shows the truth, and leads the soul toward the highest goal, moksha, liberation. The stream of eternal divine knowledge exists naturally within every human being. But after birth, because of sins, negativity, and the bad tendencies of the soul, which are a result of actions from past lives, this knowledge gets blocked. These inner impurities and tendencies, called vrittis of the mind, chitta, prevent the soul from realizing the truth. To receive this knowledge, one must remove all sins, negativity, and bad vrittis through a process called yoga, which is the stilling the resistance of the chitta's vrittis. Once the soul becomes pure and divine in nature, like the goddess herself, it comes closer to her, attains her, and becomes enlightened. He then receives the full Brahma Gyan, which shines within him like sunlight. With this clarity, he can rise above Maya, see reality clearly, make the right choices, live a sinless life, and finally attain highest goal, which is moksha. Freedom from cycle of birth and death. Bhagavad Gita, chapter 5, verse 17. Tadbudhayas datmanas tannishthas tatprayana. Gacchantya punravritin jnana nirdhutkalmsha. 17.
Those whose intellect is focused on the Supreme, who are fully absorbed in the goddess with unwavering faith and devotion, such people quickly reach a state from which there is no return. Their sins are destroyed by the light of divine knowledge. They achieve moksha after having Advaita Yoga with the goddess. These are the true seekers of the highest truth, those who take refuge in the Supreme, whose minds are fully merged in her, who remain steady and constantly strive to stay in the state of Advaita Yoga with the goddess. As all their sins and impurities are removed through knowledge, they become pure and divine like the goddess herself. The soul comes closer to her, obtains her, and becomes fully enlightened. He then receives the complete Brahma Gyan, which shines within like sunlight. With this inner light, he rises above Maya, sees reality clearly, makes the right decisions, lives a sinless life, and ultimately attains the highest goal, moksha, freedom from the cycle of birth and death. Bhagavad Gita, Chapter 5, Verse 18. Vidyavine sampane brahmane gavi hastini. Shuni chaiv shvapake cha pandita, samdarshin. The one who has complete knowledge of the Vedas called Brahma Gyan is known as a Brahman, Vidu a Brahmana. Such a person is wise Pandita and sees all living beings equally, whether it is a learned and humble Brahmana, a cow, an elephant, a dog, or even a dog-eater outcast. After attaining enlightenment, the person truly realizes God. They realize that the Supreme Goddess is omnipresent, all-pervading, present everywhere at once, just like air. With this realization, they develop a feeling of oneness with all beings. They see the Goddess in every living creature and understand that this living earth itself is the Goddess. They lose all discrimination and become impartial, seeing the same divine essence within all. This planet Earth is alive. She is the sovereign ruler of the earth, and at the same time, she is the body of every living being. Everything on this planet, whether it is a leaf, a stone, water, or fire, is a part of her body. She exists in all forms and sustains all life. Bhagavad Gita, Chapter 5, Verse 19. Ehav terjit, sargo yesha samye sthit man. Nirdosha hi sama brahma tasmad brahmanite sthita. Those who can keep their soul pure, sinless, and without blemish just as it was at birth truly dwell in the state of Brahma. Such souls attain pind mukti, freedom from bodily bondage while still alive. If a person can remain as pure as they were at birth, they can achieve mukti, liberation, in this very life. By remaining free from attachment to worldly pleasures, the soul stays established in the state of Brahma, its original state before birth. Such souls are victorious and free from the cycle of birth and death, even while living on planet Earth. Sant Tukaram called this Sadeh Vaikuntha, entering Vaikuntha with the body itself. No one can attain moksha, freedom from the cycle of birth and death, unless they become as pure and sinless as they were at birth. However, it is possible to live in that original state of the soul, the state before birth, throughout one's life. Such a person attains enlightenment and unites with the goddess through Advaita Yoga, the divine union. They live on planet Earth with the same purity, nature, and divine qualities as the goddess herself. By simply keeping themselves as pure as they were at birth, a person can live their entire life in a constant state of yoga. Such a person becomes a living form of God, an avatar, while still in the body. This divine union is the most essential requirement for attaining moksha. Without reaching this state of the soul, moksha is not possible. All the efforts made by those who follow the path of yoga,
Gyan Yoga, Bhakti Yoga, and Karma Yoga have only one goal: to reach this pure state of soul. The goddess, through the avatar of Bhagwan Shri Krishna, has always guided humanity to reach this state of mind while living. According to her, this is the true and only goal in the life of every human being. A person can become divine, even like God, while living, if they remain as innocent, pure, and sinless as they were at birth. Everything on planet Earth depends on the quality and nature of your mind and soul. Your thoughts and mental state reflect the condition of your soul. Through the path of yoga, which is the resistance to negative tendencies, vrittis of the mind, a person can transform the nature, tendencies, and qualities of the soul. One becomes sinless by going through the hardships of life, where the 6 negative tendencies of the mind, called as 6 ripus, are resisted. This process of disciplined living and inner struggle is called tapascharya, spiritual austerity. Everything on planet Earth is your nature. Have a divine nature, you can be God while alive. Bhagavad Gita, chapter 5, verse 20. Na prahrishet priyam prapya nodvijet prapya cha priyam. Sthirabuddhir sammo brahmvid brahmani sthit. The Brahmavid, those who have the divine knowledge of the Vedas, known as Brahma Gyan, should always remain established in the state of Brahma, which is the soul's original state, pure, sinless, and innocent, without any trace of badness. They should not give up this state of inner goodness, even in difficult situations or while experiencing pleasure. One who does not rejoice when something pleasant happens, and does not get disturbed when facing unpleasant situations, who remains steady, clear-minded, and free from sins, impurities, bad tendencies, confusion, is truly established in the supreme state of the soul, known as Brahma. This state is unborn, free from all faults, doshrahit, eternal, shashvat, unchanging, immortal, and divine. The goddess, through Bhagwan Shri Krishna, advises all living beings to never give up their inner goodness under any circumstances, whether in difficult situations or while experiencing pleasure. No one should choose unfair or inappropriate ways to deal with the pressures and tensions of life, as long as they are alive. They should always try to remain as good as born.